प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल पूजा अभिषेकम में हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अभिषेक शुक्ल आज आप लोगों को बताएंगे देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन का क्या फल होगा। 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:44 से देव गुरु बृहस्पति मकर राशि जो को इनकी नीच राशि है और कर्क राशि इनकी उच्च राशि है, धनु राशि इनकी शुभग्रही और मीन राशि इनकी शुभग्रही मानी जाती है। तो इस समय देव गुरु बृहस्पति मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में आएंगे और जो कि लगातार 144 दिन मतलब 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में ही विचरण करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना अत्यंत पुण्यप्रद और लाभदायी हम सभी राशि वाले जातकों के लिए रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे धन जो कि आप लोग सभी लोग को पता है कि धन इस कली काल में बहुत ही उपयोगी है और हमारा मान सम्मान, पद, ख्याति, हमारा प्रभाव समाज में कितना, हमारे बात की महत्वपूर्ण भूमिका कितनी है, ये भी देवगुरु बृहस्पति से देखी जाती है। हमारे पिता जो हमारे आदर्श होते हैं उनकी भूमिका हम लोग देवगुरु बृहस्पति से देखते हैं और संतान के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए देवगुरु बृहस्पति अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए आइए हम सब लोग जानते हैं मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक देवगुरु का क्या फल इन 144 दिन में हम सब लोगों के जीवन में घटित होगा। सर्वप्रथम जो हमारी राशि है वह राशि मेष राशि है। मेष राशि वाले जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति अत्यंत महापुण्य फलदायी रहेंगे, क्योंकि वह भाग्येश होकर के लाभेश स्थान में बैठे हुए हैं और जब भाग्य का संबंध लाभ से हो जाए तो आपको पद पद पर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपको अपने भाइयों और बहनों से अत्यंत प्रेम मिलेगा। आप अगर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो यह 144 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 144 दिन में आप एग्ज़ाम दे करके उत्तीर्ण हो सकते हैं। आपकी मेहनत रंग ला सकती है। देव मेष राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव जो हमारा है, जिन लोगों को संतान होने में दिक्कतें हो रही हैं, जिन लोगों को, तो वह लोग किसी ज्योतिषी या डॉक्टर से सलाह लेकर के संतान के विषय में भी डॉक्टर से सलाह ले सोच विचार करके संतान की भी उत्पत्ति कर सकते हैं। और जो जातक प्रेम कर रहे हैं उन जातकों के लिए भी बहुत समय चल रहा है। वह जातक अपने प्रेम को एक वैवाहिक जीवन तक ले जा सकते हैं। वह अपने माता पिता से अपने प्रेम संबंधों के बारे में चर्चाएं कर सकते हैं और वह चर्चा भी सफल ही होगी अधिकतर। देवगुरु मेष राशि वाले जातकों के लिए कोई नया मित्र मिल सकता है। यह मेष राशि वालों की जाति के लिए कहा जाए तो भाग्यम फलति सर्वत्र, यह जो श्लोक बताया गया है ये प्रत्यक्ष रूप से इस मेष राशि वाले जातकों के लिए घटित हो रहा है। भाग्य उनके पद पद पर उनका साथ देगा। अब हम लोग जानेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति उनके कर्म भाव में मतलब दशम भाव में विराजमान है। वह कर्म भाव हमारे पिता का भाव माना जाता है, इसलिए बृहस्पति उनके पिता से उनके संबंध मधुर होंगे। उनके पिता से जो खटपट इत्यादि चल रही होगी उनमें भी मधुरता आएगी और उनका जो कर्म है वह देवगुरु से जुड़ा, मतलब कोई मिठाई से संबंधित आप काम भी शुरू कर सकते हैं। कोई आप पांडित्य से संबंधित कार्य का भी शुभारंभ कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के प्रेम संबंध अपने माता की ओर और होंगे। जो जातक बाहर रह रहे हैं वह अपने माता के समकक्ष आकर के उनके सानिध्यता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भूमि, भवन, वाहन इत्यादि लेने का भी विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अति उत्तम समय माना जाता है। वृषभ राशि वाले जातक अपने पेट से संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखने का आवश्यकता है, बल्कि और सब तो इस वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब हम सब लोग जानेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति
कुंडली के नवम भाव में विराजमान है, जो हमारा भाग्य स्थान है। और इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अपनी ही भाग्य स्थान में विराजमान होकर के वह जातक को धन, मान, सम्मान की प्राप्ति करवाएंगे। पारिवारिक जनों में, चाचा, ताऊ इत्यादियों में भी इनका प्रेम का संबंध बना रहेगा। अथवा हम यह कह सकते हैं कि बचपन से ही अगर इस समय किसी जातक का जन्म होगा तो उस जातक को अपने परिवारजनों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलेगा। इस लगने वाले मिथुन लगने वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का पत्नी के साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। उन लोगों का शीघ्र ही शीघ्र विवाह हो सकता है। और अब हम सब लोग जानेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अपने कुंडली के अष्टम स्थान में विराजमान होंगे, जो कि हमारे आयु और मृत्यु का भाव बताया गया है। तो जातकों सावधान, इस समय पर आप लोगों को अपने स्वास्थ्य से संबंधित कह लीजिए या अपनी जो हम यात्राएं छोटी मोटी करते हैं उनसे हम लोग को थोड़ा सा सावधान होकर के अवश्य चलने की आवश्यकता है। हमारे कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जातकों के लिए यह आपका विदेश जाने के भी योग बना रहा है। आप लोग कहीं विदेश जाकर के भी कहीं तीर्थ यात्रा ले सकते हैं। अब जानेंगे हम लोग सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, जो हमारे दाम्पत्य जीवन, व्यापार, मित्र मंडल की ओर हमें निर्देश देता है। और सिंह राशि वाले जातकों के लिए जब जातक को स्वयं देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो ऐसे जातक इस समय के दौरान बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति से अपना जिएंगे। वह लोग सत्य बोलने की चेष्टा करेंगे, वह अपने पिता का आदर्श रखेंगे, अपने से बड़े जनों को वह लोग प्रणाम इत्यादि करते हुए उनको आदर्श देंगे। और यह जो दशा है यह धन की भी आपको प्राप्ति करवाएगा। आप कोई भी कर्म अधिकतर करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे धन की प्राप्ति होगी। आप जो भी व्यापार शुरू करेंगे, आपको जो मित्र बनेंगे साथ रहने की कोशिश करेंगे। जो भाई बहन अगर बातचीत नहीं हो रही जिनके बीच में, तो उन लोग के भी प्रेम संबंध मधुरता आएगी। अब हम सभी लोग जानेंगे कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कुंडली के षष्ठ भाव में विराजमान है। षष्ठ भाव जो हमारा रोग, शत्रु, रिपु कुंडली के षष्ठ भाव में विराजमान है। तो जातक को ऋण हो सकता है, वह जातक किसी से ऋण ले, वह जातक कोई छोटे मोटे विवाद इत्यादि में, वह विवाद इस प्रकार से हो सकते हैं कि आपके पिता को किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसमें विवाद कर बैठे। मतलब आप अपने आदर्श के लिए, आप सत्यता के लिए विवाद आपके हो सकते हैं। इसलिए सावधान, आप 144 दिन तक अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखने का कष्ट करें। और देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है वह कुंडली के दशम भाव पड़ेगी। आप लोग का कोई शत्रु है, आप शत्रु के साथ या शत्रु से संबंधित कोई कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे शत्रु का देखा हुआ कोई काम, शत्रु से मिला हुआ कोई ऐसा गुण ज्ञान जो आपको इस समय अत्यंत पुण्य लाभप्रद हो सकता है। और देखा जाए सप्तम दृष्टि जो इसकी है वह डायरेक्ट विदेश यात्रा के भाव में पड़ रही है। इस समय अगर आप कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो भी वह आप विदेश यात्रा भी जा कर के कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाने तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समय अति उत्तम कहा जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है, जो कि हमारे संतान का, हमारे प्रेम संबंधों का, हमारे शिक्षा का कारक भाव माना जाता है। इस समय जातकों को संतान उत्पत्ति में थोड़ी सी कष्ट हो सकता है। तुला राशि वाले जातकों को संतान उत्पत्ति में, उनके प्रेम संबंधों में थोड़ा सा खिंचाव आ सकता है। हो सकता है कि उनके जो बेटा हैं या उनके जो पुत्र पुत्री हैं वह भी उनसे थोड़ा दूर होकर के रहें, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर भाव नाश का भी सूत्र है, वह भी लगाया जाए तो घटित हो रहा है।
इनकी जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वह भाग्य भाव में पड़ेगी। आप कह सकते हैं कि उनको भाग्य का लाभ जो है वह भी अत्यंत होगा। लक्ष्मी इनका पूर्ण सहयोग करेगी। पिता पुत्र में या संतान में उस जातक के थोड़ी सी दूरियां रह सकती हैं, लेकिन लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य इन लोगों को होगी। पुत्र से भी इनको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है अपने। और यह जो कुंडली है तुला राशि वालों के, इनके में भी जातक के स्वयं धर्म में लग्न में ही धर्म तक कहीं ना कहीं धर्म की ओर रुझान जरूर रखेगा। वह अपने पिता से भले ही थोड़ा सा दूरियां आ जाएं, लेकिन वह एक पिता है तो पिता का मान अवश्य रखेंगे ऐसे जातक। और अब हम आपको नेक्स्ट बताएं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है, जो कि हमारा माता का, भूमि, भवन, वाहन का कारक भाव बताया गया है। देवगुरु बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में विराजमान हुए तो ये आपको थोड़ा सा कष्ट इत्यादि दे सकते हैं, माता से थोड़ा सा दूरियां ला सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन आपके अगर आप लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा समय को आगे करके आप भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने की चेष्टा करें। हाँ, यह वक्त आपके व्यापार के लिए, आपके जॉब क्षेत्र के लिए, आपके किसी नए कार्य के शुभारंभ के लिए अति उत्तम संबंध है। इस समय आप अपने पिता की सहायता से भी कोई कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के दशम भाव पड़ रही है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी में भी आप अच्छा खासा रिसर्च कर सकते हैं इस दौरान। कुंडली में अष्टम भाव के जो आयु मृत्यु के प्रतीक हैं, अष्टम भाव, वहाँ पर भी देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। इसलिए आप जातकों को अपने स्वास्थ्य से संबंधित, अपने खान पान से संबंधित भी थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। आप कोई मंत्र साधना भी इस समय आप कर सकते हैं, अथवा आप किसी गूढ़ एक कोई बहुत विद्वान ब्राह्मण से या किसी संत से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। अब नेक्स्ट आपको हम धनु राशि के बारे में बताते हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति की स्वतः की राशि है। इस राशि में जातकों के देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और धनु राशि वाले जातकों को देखा जाए अगर, तो इन लोगों का जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ही खुशहाल होने वाला है। और इनके जिन लोगों का वैवाहिक विवाह नहीं हो रहा है, उन लोगों का आप कह सकते हैं कि विवाह भी अत्यंत शीघ्र ही 144 दिन के अंदर ही उन लोगों का वैवाहिक जीवन भी संपन्न हो जाए। किंतु भाई बहन में थोड़ा सा खटपट, कुछ असमंजस, गलत फहमियों के चलते दूरियां आ सकती हैं अगर देखा जाए इनका। लेकिन तृतीय भाव में बृहस्पति जब बैठा है तो वह इन लोगों को भाग्य से तो पूर्ण सहमत दिलाएगा। आपके भाग्य में कहीं ना कहीं आपके भाई बहन जुड़े हुए होंगे। आपके भाई बहन आपसे खटपट हो सकती है, आपसे कोई विद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे धार्मिक ग्रह हैं। कोई भी ग्रह हो, अपना एक जो वास्तविक वातावरण होता है, जो वास्तविक एक उनका स्वभाव होता है, उसे कभी नहीं त्यागते हैं। इसलिए आप लोगों को भी भाग्य का हमेशा पद पर सहारा मिलेगा, लाभ होगा। लक्ष्मी का आवा कहा जाए तो आगमन अति शीघ्र, और आपको थोड़े काम करके ज़्यादा लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। अब हम लोग जानेंगे देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि, जो कि है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में विराजमान है, और द्वितीय भाव में विराजमान होकर के देवगुरु बृहस्पति उनके पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा मतभेद पैदा कर सकते हैं। उनके मुख में कहा जा सके तो उनको इस समय मीठा, अधिकतर उनको खान पान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव हमारे मुख से संबंध रखता है। द्वितीय भाव हमारे मुखमंडल, आभा मंडल का प्रतीक है, परिवारजनों का प्रतीक है, हमारे कुटुंब का, हमारे बैंक अकाउंट का प्रतीक है। हो सकता है कि इस समय आपके जो रुपए हैं वह किसी धार्मिक कार्य में प्रयोग हो जाए, धार्मिक कार्य करने की आपके मन में एक चेष्टा उत्पन्न हो। तो यह तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि कोई अगर आप धर्म कर्म करें
तो इसमें तो देवगुरु बृहस्पति आपको और अत्यंत लाभदायी है। इस गुरु की दशा में आपको धर्म कर्म इत्यादि अधिक से अधिक करने की कोशिश करनी चाहिए। इनकी जो पंचम दृष्टि है वह कुंडली के षष्ठ भाव में पड़ रही है, जो कि कहा जा सकता है आपके शत्रु आपसे हमेशा दबे रहेंगे। आपके बातों का आपके गांव में प्रभाव रहेगा। आप जैसा कहेंगे गांव वालों को भी या आपके परिवारजनों को भी उन बातों का, उस मार्ग पे उन लोगों को चलना पड़ेगा। एक और बात बताएं आपको, गुप्त अगर कोई आप विद्या सीखने की चेष्टा कर रहे हैं, कोई गुप्त विद्या, कोई मंत्र, कोई गुरु से दीक्षा लेने का अगर चाह रहे हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही विशेष फलदायी समय चल रहा है, जिसमें आप किसी गुरु से गुरु दीक्षा ले सकते हैं। हम लोग अब देखें देवगुरु बृहस्पति की कुंभ राशि, उनको धन का लाभ होगा और उनके जो दाम्पत्य जीवन है, पत्नी संबंध है, व्यापार मित्र मंत्र संबंध है, वह भी संबंधों में अत्यंत मधुरता आएगी। और इनका जो विद्या क्षेत्र होगा, उन विद्या क्षेत्र में भी एक बार में ही गुरु की बात को ये लोग तुरंत कैच कर लेंगे, तुरंत इस बात को समझ करके अपने जीवन में उतार लेंगे। गुरु मार्ग पे चलने की अत्यंत इन लोगों को आवश्यकता है। और अब हम लोग बात करें नेक्स्ट मीन राशि की, जो हमारी लास्ट राशि है। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की स्वग्रही राशि है। इस अवस्था में जातक को यह धर्म से मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। जो जातक जो भी कर्म करेंगे वह बहुत ही उत्तम भगवान की भक्ति करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा धन की कमी बनी रहेगी।